Hello, dear students of class 7. Welcome back once again. सब्जेक्ट हिंदी। आज का पाठ है पाठ 12। ओके, पाठ 12 पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, लेसन 12, पेज नंबर 40। ओके, पाठ 12 है। आज का लेसन है पर्यावरण एवं प्रदूषण। ओके, पर्यावरण एवं प्रदूषण। उसका अर्थ है पर्यावरण मतलब है इन्वायरमेंट एंड प्रदूषण का मतलब है पोल्यूशन। ओके, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। आप ये देख सकते हैं आपकी किताब में पाठ 12 पर, इसको आप देख सकते हैं। पेज नंबर है 40। ओके, टर्न टू पेज नंबर 40। ओके, वी विल लर्न टुगेदर। आज का पाठ है पर्यावरण एवं प्रदूषण, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। ओके, सबसे पहले शब्दार्थ को देखेंगे, वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे जो आपकी किताब में पाठ्य पुस्तक में ये आपको मिलेगा। सबसे पहले वातावरण, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ओके, वातावरण, ओके, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तापमान, टेम्परेचर। ओके, ध्वनि, आवाज, साउंड। संतुलन, बराबर, बैलेंस। ओके, संतुलन मतलब क्या? बैलेंस। उसके बाद है उद्योग, कल कारखाना, इंडस्ट्री। कारगर, सफल, सक्सेसफुल। कीटनाशक, कीड़ों को मारने वाली दवा, पेस्टिसाइड। उसके बाद है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, जो आज का लेसन भी है इन्वायरमेंट के ऊपर। दूसरा है प्रदूषण, जो आज का लेसन है पोल्यूशन भी है। तो इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। तो अभी वर्ड मीनिंग से यहाँ पता चल गया हमें कि पर्यावरण मतलब है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब आसपास का परिवेश, हमारा जो आसपास है। ओके, जो नज़दीकी हमारे आसपास, ओके, जो प्राकृतिक चीज़ है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं हम। और दूसरा है प्रदूषण। ओके, वातावरण को, एटमॉस्फेयर को क्या करना? दूषित करना, पोल्यूट करना। ओके, उसको खराब कर देना, जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं पोल्यूशन। उसके बाद है संरक्षण, सुरक्षा देना, कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट करना, बचाना। ठीक है। आंदोलन, हड़ताल, मूवमेंट। ओके। उसके बाद है अनिद्रा, नींद ना आना। ओके, स्लीपलेसनेस। ओके, सो ना पाना। ओके, तो ये इस तरह से वर्ड मीनिंग दिया है। वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर, तापमान मतलब टेम्परेचर, ध्वनि मतलब साउंड, संतुलन मतलब बैलेंस, उद्योग मतलब इंडस्ट्री, कारगर मतलब सक्सेसफुल, कीटनाशक पेस्टिसाइड, पर्यावरण इन्वायरमेंट, प्रदूषण पोल्यूशन, संरक्षण कंजर्वेशन, आंदोलन मूवमेंट, अनिद्रा स्लीपलेसनेस। ओके, तो ये आप वर्ड मीनिंग आपकी किताब से आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आज का लेसन शुरू करते हैं। टर्न टू पेज नंबर 40, जो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट एवं प्रदूषण और एंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है? व्हाट इज? ओके, इन्वायरमेंट। ओके, तो पृथ्वी के चारों ओर, ओके, इस पृथ्वी, इसके चारों ओर, ओके, वातावरण एटमॉस्फेयर है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम? पर्यावरण, इन्वायरमेंट कहते हैं। पानी है, जंगल है। ओके, ये सभी चीज क्या है? पर्यावरण है। जल, पानी, हवा, वायु, भूमि, जमीन, वन, जंगल, पशु, जानवर। ओके, जल, वाटर, वायु, एयर, भूमि, लैंड, वन, फॉरेस्ट, पशु, जानवर, एनिमल आदि इसके अंग है। तो ये जो चीज है, पानी भी है, वायु एयर भी है, भूमि लैंड, वन फॉरेस्ट, पशु जानवर एनिमल आदि एसेट्रा, ये सब भी पर्यावरण के अंग है, पार्ट है। ओके, वातावरण की स्वच्छता, हमारी जो वातावरण है, ओके, जो इन्वायरमेंट है, इसकी स्वच्छता, क्लीनिनेस, ओके, का नष्ट होना, यदि वो खराब हो जाए, नष्ट हो गया, ओके, खत्म हो जाए या बिगड़ गया, ओके, तो इसी इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ओके, जो हमारे वातावरण को, ओके, खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण, पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन मतलब जो मैला, ओके,
जो ठीक नहीं है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अर्थात प्रदूषण जलवायु या भूमि के गुणों में होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन, हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे जलवायु क्लाइमेट में, वेदर में भी क्या है, चेंजेस आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हानि पहुंचती है, लॉस होता है, ठीक है, हमारे शरीर को भी हानि पहुंचाता है। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए, सभी प्राणियों, जितने इंसान हो, आदमी हो, जानवर, पशु, एनिमल्स हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, चाहे कुछ भी प्राणी हो, सबको जिंदा रहने के लिए, जीवित मतलब जिंदा रहने के लिए पर्यावरण का शुद्ध रहना, शुद्ध मतलब प्योर, साफ रहना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी, ओके। हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, जब आसपास का वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध रहे। हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में साफ सफाई, क्लीनिनेस ये रखना चाहिए, तब वातावरण भी स्वच्छ रहता है, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर भी स्वच्छ रहता है, इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, साफ रहता है। कुछ वर्ष पहले तक वातावरण स्वच्छ था, पहले कुछ वर्ष तक, ओके, वातावरण जो इन्वायरमेंट है, वो एटमॉस्फेयर है, स्वच्छ, क्लीन था। लेकिन जैसे जैसे हम 21वीं सदी 21st सेंचुरी में आ गए, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कंप्यूटर एज में, उद्योगों, फैक्ट्रीज, ओके, के विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आने लगे, एवं प्रसार के कारण हम प्रदूषण से और अधिक पीड़ित होते जा रहे हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदूषण के वजह से हमें तकलीफ हो रही है, ठीक है। नगरों नगरों मतलब टाउन, सिटीज और गांव, विलेजेस की बढ़ती जनसंख्या मनुष्य के आसपास के वातावरण को कई प्रकार के दूषित करती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। जब वातावरण दूषित हो जाता है, ओके, इफ द इन्वायरमेंट इज नॉट क्लीन, तो हमें तरह तरह मतलब डिफरेंट काइंड्स की बीमारियां, सिकनेसेस, ओके, डिजीजेस भी हमें शरीर में लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी जनसंख्या बढ़ने की वजह से, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ज्यादा लोग के वजह से आज क्या हो रहा है, हमारे आसपास की कई जगह दूषित हो रही है, ओके। और बहुत सारे लोग इस के कारण बीमारियां भी फैल रही है, ओके, बीमारियां मतलब सिकनेस, ओके, ये भी फैल रही है। साथ में पढ़ेंगे प्रदूषण कई तरह के होते हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, ओके। नंबर 1 आपके जो बुक्स में दिया है, नंबर 1 भूमि प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ओके। दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल मतलब वाटर, पानी। वायु, एयर पोल्यूशन, वायु मतलब हवा, उसकी पोल्यूशन, ओके। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। क्या क्या है, पहला क्या है, भूमि प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। वायु, एयर पोल्यूशन। और ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, ओके। ये विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी पोल्यूशन, 4 प्रकार के यहाँ पर पोल्यूशन आपके जो बुक्स में दिया है उसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। भूमि प्रदूषण, सबसे पहले लैंड पोल्यूशन को पढ़ते हैं, किस तरह से हमारी जो जमीन है उसको खराब कर देता है, ओके। अधिक पैदावार के लोभ में किसान क्या करते हैं, किसान भी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, प्रोडक्शन हो, ओके। धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, मकई लगाते हैं, कोई भी इत्यादि कुछ भी विजन डालते हैं, कुछ भी फसल को डालते हैं, उससे पैदावार ज्यादा हो, पैदावार मतलब प्रोडक्शन। तो किसान क्या करते हैं, किसान मतलब खेती करने वाले लोग, फार्मर्स, ओके। रासायनिक केमिकल्स, खादों, ओके, फर्टिलाइजर्स एवं कीटनाशकों को, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, दवाई डालते हैं, ओके। ये केमिकल्स के वजह से क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण भी उससे असर पड़ता है, उसमें भी इफेक्ट हो जाता है। इन रसायनों, इन केमिकल्स के अवशेष अवशेष उसका जो अवशेष है, फूलों में भी रह सकता है, सब्जियों जो खाते हैं, सब्जी हम, उसमें भी रह जाता है, आदि में, एक्सेट्रा में शेष रह जाता है।
तथा उपयोग करने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दवा डालते हैं सब्जियों में, हम खाते हैं, हमारे शरीर भी फिर बीमार पड़ जाता है, ठीक है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ये भूमि में, जमीन में, ओके, जब कीटनाशक पेस्टिसाइड्स को डालते हैं, रासायनिक केमिकल्स डालते हैं, हम खाते हैं उसको, तो क्या हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। और हमारे जमीन जो है, हमारी जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो भी दूषित, दूषित मतलब लेत्रा, ओके, वो पोल्यूशन, पोल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है, ओके। तो इससे बचाने के लिए कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जमीन को बचाने के लिए हमें कम रासायनिक जो केमिकल्स है उसको कम से कम, ओके, हमें उपयोग यूज करना चाहिए, ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ओके। जल में दूषित पदार्थ का मिल जाना जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण क्या है, जल मतलब पानी, वाटर, वाटर में दूसरी जो पदार्थ है, मटेरियल से जो ठीक नहीं है पानी के लिए, जब वो मिल जाता है तो वो जल प्रदूषण हो जाता है। शहरों में, टाउन सिटीज में, कारखानों, फैक्ट्रीज का दूषित पानी, ओके, इस तरह से जो दूषित पानी है फैक्ट्री का, ओके, कारखानों का, फैक्ट्रीज का, ये भी पानी में डाल देते हैं, ओके। तो ये भी हमारे पानी, नदियों, रिवर्स को क्या कर देते हैं, झीलों को, लेक्स को, तालाबों को क्या कर देते हैं, और कुएं, पॉन्ड्स को ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ओके, दूषित, पोल्यूट कर देता है। दूसरी बात है, उसके आसपास हमें मलमूत्र, मलमूत्र मतलब हमें वहां जाकर पेशाब भी नहीं करना चाहिए। ऐसे जगह में हमें, ओके, हमें जाकर, ओके, पेशाब भी नहीं करना चाहिए, मूलमूत्र भी नहीं फेंकना चाहिए। जानवरों को नहलाना और पशु को भी, एनिमल्स को भी ले जाकर वहां पर नहा देते हैं, ओके, कपड़े धोते हैं और उसी का पानी पीते हैं। कूड़ा करकट, ओके, वहीं पर हम डस्टबिन, डस्ट फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है, पानी खराब हो जाता है, ओके, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती है और बहुत सारी बीमारियां, ओके, हमें लग जाती है। इसलिए हमें जल स्रोतों, हमारे जो वाटर रिसोर्सेस हैं, जल स्रोतों, जल मतलब पानी, स्रोतों मतलब रिसोर्सेस को दूषित नहीं करना चाहिए, इसको खराब नहीं करना चाहिए, ओके, मैला नहीं करना चाहिए। समय समय पर इनकी सफाई करनी चाहिए। जहाँ से हम पानी पीते हैं, कुआँ से पानी लेते हैं, ओके, तालाब से पानी लेते हैं, ओके, कहीं से पानी लेते हैं, वहाँ हमें समय समय पर, टाइम टू टाइम, हमें साफ सफाई, क्लीनिनेस भी करनी चाहिए। तभी हम जब पानी पीते हैं तो अच्छा पानी जब पीते हैं तभी हमारे शरीर के लिए भी फायदा है। नहीं तो हम जब खराब पानी, दूषित पानी, पोल्यूट वाटर पीते हैं तो हमारे शरीर में भी कई तरह की बीमारियां फैल जाती है, ठीक है। तो ये है जल प्रदूषण। तीसरा है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ओके, विजुअल्स में भी देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री की वजह से, इस गैस की वजह से, ओके, वायु में विषैले, पॉइजनस गैसों का मिल जाना वायु प्रदूषण है। जब वायु में, हवा में, एयर में जब गैस, पॉइजनस गैस मिल जाता है, तभी हमारी जो हवा है, वायु है, वो भी प्रदूषण में आ जाता है, वो भी पोल्यूट हो जाता है। कारखानों, फैक्ट्रीज एवं वाहनों, वाहनों मतलब व्हीकल्स, गाड़ियां से निकलने वाले धुआं वायु को दूषित करता है। दूषित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो इस पोल्यूट एयर में, हवा में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ओके, ये मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक नहीं है, खराब है। दूषित वायु, पोल्यूट एयर हमारे फेफड़े, लंग्स में पहुंचकर, फेफड़े मतलब लंग्स में पहुंचकर नुकसान पहुंचाती है, खराब कर देता है हमारे फेफड़े, हमारे जो लंग्स है उसको भी खराब कर देता है। इस प्रदूषण से पृथ्वी का, अर्थ का तापमान, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ओके, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे जो अर्थ का, नेचर का जो संतुलन है, ओके, बैलेंस है, वो भी बिगड़ रहा है, अभी खराब हो रहा है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को वनों की, तो इसको रोकने के लिए, ओके, हाउ वी कैन स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए हमें वनों की रक्षा करना चाहिए। वी शुड कंजर्व आवर फॉरेस्ट, हमारे जंगल को, ओके, वी शुड सेव आवर फॉरेस्ट, प्लांट ट्रीज, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ओके। पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड
ग्रहण कर अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन ओके छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम हवा में लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन जो हवा में फैल रहा है अभी पॉइजनस होकर, कम से कम हमें इसे रोकना चाहिए। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वन जंगल को बचाना चाहिए। ओके, इस तरह से हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। ओके, सेफ फॉरेस्ट, ओके, हमारे जंगल को सेव करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। ऑक्सीजन हमें जीवन देता है। जो सांस हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, जो ब्रीथिंग हम करते हैं उसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, तो वो जीवन देता है। ओके, वन संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। साथ साथ कारखानों में धुएं की निकासी के लिए ऊंची ऊंची चिमनियों का होना आवश्यक है। इसीलिए फैक्ट्रीज में भी उस धुएं के लिए, स्मोक के लिए निकासी, उसको एग्जिट करने के लिए, निकालने के लिए, ओके, बाहर फेंकने के लिए ऊंची ऊंची हाई चिमनियों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, वन संरक्षण से भूमि कटाव को भी रोका जा सकता है। जब हम वन को संरक्षण करते हैं, व्हेन वी सेव फॉरेस्ट, जंगल को बचाते हैं, तो क्या होता है, भूमि कटाव, लैंडस्लाइड्स को भी कम कर सकते हैं। नहरों, कैनल्स, सड़कों, ओके, हमारे रोड्स के किनारे भी वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो इसीलिए वृक्ष को लगाना चाहिए, चाहे वो नहरों, कैनल्स में साइड में हो, सड़कों, रास्ता के साइड में हो, वहां भी हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष मतलब ट्री, फॉर ओके, ट्री प्लांट करना चाहिए। अंतिम है, लास्ट है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज पोल्यूशन। ओके, आवाज की वजह से, ज्यादा से ज्यादा आवाज की वजह से जो पोल्यूशन आता है, शांत वातावरण में तेज आवाज, ओके, अत्यधिक शोर, ओके, होने वाले प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा शोर मचाना, ओके, जैसे गाड़ी की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, एरोप्लेन के गुजरने की वजह से, ठीक है, किसी इक्विपमेंट्स, मशीनों की वजह से क्या होता है, हमें ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रदूषण से रक्तचाप, और जब ध्वनि प्रदूषण की वजह से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, अल्सर, सिर दर्द, हेडेक और अनिद्रा, स्लीपलेसनेस जैसे रोग हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए मशीनों, मशीन्स, वाहनों, गाड़ियां, लाउड स्पीकरों आदि से होने वाले शोर को कम करने के कारगर उपाय करने होंगे। तो हमारे लाउड स्पीकर्स, ओके, कम बजाना चाहिए, नॉइज कम करना चाहिए, वी शुड रिड्यूस नॉइज। ओके, तो इसी तरह आज हमने पढ़ा प्रदूषण के बारे में, आज हमने पढ़ा पर्यावरण एवं प्रदूषण। ओके, इसमें हमने 4 प्रदूषण के बारे में पढ़ा। भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर होमवर्क, असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। गृह कार्य, गृह मतलब होम, कार्य मतलब वर्क। आप एक काम कीजिए, वातावरण स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण रोकने के संदर्भ में एक रंगीन चार्ट बनाइए। यू मेक अ चार्ट, ओके, ड्रॉ कलरफुल चार्ट रिलेटेड टू कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रिवेंटिंग पोल्यूशन। कैसे इसको रोक सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू सेव, ओके, आवर एनवायरनमेंट, उसके ऊपर आप चार्ट में ड्रॉ कीजिए आप। ओके, उसमें आप बनाइए। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो आज का लेसन यही अंत करते हैं। आप पढ़ते रहिए, राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स, ओके, इन योर नोटबुक, स्टडी वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।